रिकर्जन की बेसिक डेफिनेशन आपको पता ही है कि जब एक फंक्शन खुद को कॉल करता है अपनी बॉडी के अंदर, जैसे आपने एक फंक्शन बनाया वाइड फंक्शन, तो अगर ये फंक्शन खुद को ही अपनी बॉडी के अंदर कॉल कर ले तो जो ये फिनोमिना है दैट इज नोन एज रिकर्जन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आपने के पास एक फंक्शन है वाइड सॉल्व, और सॉल्व फंक्शन के अंदर आपने प्रिंट किया क्या, आई एम रिकर्जन, और फिर सॉल्व फंक्शन को आपने यहाँ पे कॉल कर लिया, तो आप देख रहे हैं कि इस फंक्शन के अंदर आपने इसको खुद को फिर से कॉल कर लिया, तो ये जो फिनोमिना इसको बोलते हैं रिकर्जन। अब यहाँ पे दो बातें हैं। दो बातें ये है कि हम इसको क्यों करेंगे, तो अभी मैं क्यों का जवाब नहीं दे रहा हूँ, अभी मैं क्या का जवाब दे रहा हूँ, क्यों का जवाब भी मैं दूंगा समय के साथ, ठीक है। तो अगर अब इसको वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर आप सोचें कि इसका आउटपुट क्या आएगा, आया दिमाग में? चलिए, इसका आउटपुट आएगा आई एम रिकर्जन प्रिंट करेगा, फिर ये कॉल होगा, फिर ये चला जाएगा यहाँ पे, फिर आई एम रिकर्जन, फिर ये कॉल करेगा, फिर ये चला जाएगा, मतलब ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। इसका मतलब रिकर्जन को रोकने के लिए हमें यहाँ पर एक कंडीशन देनी पड़ेगी, जिस कंडीशन को बोलते हैं बेस कंडीशन। आपको पता है कि मैंने रिकर्जन पे एक बड़ा इंटरेक्टिव वीडियो बना रखा है, मेरी प्लेलिस्ट में है, रिकर्जन ऐसे नहीं पढ़ा होगा, वो वायरल वीडियो है, 1000 से ज़्यादा लोग लगभग उसको देख चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि उसको पहले देख करके आप आएँ, अगर उसको आप देख करके आएंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा इसको पढ़ने में, ठीक है। तो अभी बॉटम लाइन हमने पढ़ा कि रिकर्जन को जब एक फंक्शन के अंदर आपने उसी को दोबारा कॉल किया तो इस टर्म को बोलते हैं रिकर्जन। अब बात आती है कि रिकर्जन कितने तरह का है, तो हम कह रहे हैं कि रिकर्जन टेक्निकली कितने तरह का है मुझे बताइए, ठीक है, पढ़ा होगा आपने। तो रिकर्जन दो तरीके का होता है, एक है आपका डायरेक्ट रिकर्जन और एक होता है क्या, इनडायरेक्ट रिकर्जन। डायरेक्ट रिकर्जन का मतलब है कि जहां पर रिकर्जन खुद से खुद को कॉल करता है, जैसे जहां पे रिकर्जन सीधा होते हुए दिखता है, और इनडायरेक्ट रिकर्जन का मतलब होता है जहां रिकर्जन सीधा होते हुए नहीं दिखता है। मतलब इनडायरेक्ट को पहले मैं बता दूं हल्का सा आपको, हालांकि इसको मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। जैसे एक मान लीजिए एक फंक्शन 1 है, तो फंक्शन 1 ने कॉल किया एक फंक्शन को जिसका नाम है फंक्शन 2, ठीक है, और फंक्शन 2 ने एक फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन 2 ने एक फंक्शन को अपनी बॉडी में कॉल किया जिसका नाम है फंक्शन 1। तो आप देख सकते हैं फंक्शन 1 कॉल किसको कर रहा है, फंक्शन 2, और फंक्शन 2 किसको कॉल कर रहा है, फंक्शन 1 को। तो ये भी एक तरीके का रिकर्सिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जो चूंकि इसमें सीधा रिकर्जन तो नहीं हो रहा है कि उसी के अंदर वही कॉल करे, लेकिन इस टर्म को बोलते हैं इनडायरेक्ट रिकर्जन, ठीक है। अब डायरेक्ट रिकर्जन में क्या आता है, डायरेक्ट रिकर्जन में आता है पहला आपका टेल रिकर्जन, फिर आपका आता है हेड रिकर्जन, फिर आपका आता है ट्री रिकर्जन। तो टेल, हेड और ट्री, जैसे एक आध दो लोगों ने मेरी वीडियो पे मुझे सजेशन दिया कि सर आप पीपीटी बना के ले जाइए और उसको दिखाइए। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि पीपीटी बना करके दिखाने में वो इम्पैक्ट नहीं आता है, ठीक है। इसलिए आपको अगर मैं साथ साथ आपको पढ़ाऊंगा, जैसे लगेगा बोर्ड पे पढ़ाया जाता है, तो उसकी बात ही अलग है। और इस तरह की इतनी डिटेल में, इतनी माइनर डिटेल्स के साथ में रिकर्जन की ऑनलाइन वीडियोस मैंने नहीं देखी अभी तक। हाँ, बहुत लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन इतनी डिटेलिंग के साथ में, बारीकियों के साथ में बहुत कम लोगों ने शायद इस पर काम किया है। तो मैं चाहूँगा कि इसको देखें, थोड़ी लंबी वीडियो होगी लेकिन थोड़ा सा पेशेंस की यहाँ पे ज़रूरत होगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं किसकी, टेल रिकर्जन की। टेल का मतलब आपको पता ही है, टेल का मतलब पूंछ, सबको पता है। मतलब लास्ट में जब रिकर्सिव कॉल लास्ट स्टेटमेंट होता है किसी फंक्शन का, तो उसको बोलते हैं टेल रिकर्जन। जैसे मैं इसको आपको समझाऊं तो जैसे आपने कहा वाइड सॉल्व, एक आपने बनाया INTN, बेस कंडीशन लगा दिया कि n अगर बराबर है 0 के तो रिटर्न कर दो। मैंने कहा भाई ऐसा करो कि प्रिंट कर दो n को, %d/t, n को आपने प्रिंट कर दिया, और सॉल्व फंक्शन को आपने n-1 करके कॉल कर लिया। तो ये जो सॉल्व फंक्शन है, ये सॉल्व है तो n-1। तो ये देखिए, अब चूंकि ये रिकर्सिव कॉल लास्ट स्टेटमेंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं टेल रिकर्जन। तो मैं आपको पहले ये दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि अगर आपने इस सॉल्व फंक्शन को, अगर इस सॉल्व फंक्शन को आप चाहते हैं कि ये मैं लिख रहा हूँ सॉल्व ऑफ 3, मान लीजिए सॉल्व ऑफ 3, तो 3 की जगह 5 कर लीजिए। सॉल्व ऑफ 5 का आउटपुट क्या आएगा, वीडियो को पॉज करिए और सोच के बताइए कि सॉल्व ऑफ 5 का आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, n 0 है क्या, नहीं, n को प्रिंट करो, तो 5 को प्रिंट किया, फिर सॉल्व,
अब ये फंक्शन कॉल हुआ n-1 4, फिर ऊपर गया n की वैल्यू 4 हो गई। n 0 है क्या? नहीं, नीचे आओ n को प्रिंट करो, तो n की वैल्यू कितनी है? 4। फिर फंक्शन कॉल करो, क्या? सॉल्व, और n-1 मतलब 3। फिर किसको कॉल करो? 3 किसको प्रिंट करो? n को मतलब 3 को। कॉल करो किसको? -1 को मतलब 2 को। फिर कॉल करो किसको? 2 को और 1। फिर प्रिंट करो 1 को, सॉल्व करो 0 को। जैसे ये 0 होगा मतलब 5 ने 4 को कॉल किया, 4 ने 3 को, 3 ने 2 को, 2 ने 1 को, 1 को 0 ना, चूंकि ये प्रिंट पहले ऐसे ये प्रिंट होता चला जाएगा। तो जैसे ही 0 का रिटर्न मतलब ये अपने कॉलर के पास आएगा, 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 और आउटपुट पे क्या प्रिंट हो जाएगा? आपके आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा 5 4 3 2 1। दिस शुड बी द आउटपुट। ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि भाई साहब हेड, ये तो हो गया आपका टेल रिकर्जन। अब आइए हेड रिकर्जन क्या होता है? हेड रिकर्जन का मतलब है कि जब फंक्शन कॉल के नीचे कुछ और स्टेटमेंट हो, मतलब वो शुरुआती स्टेटमेंट हो हमारा फंक्शन कॉल। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा वाइट टेल, ठीक है, यहाँ पे int n आपने एक फंक्शन बनाया, यहाँ भी बेस कंडीशन वही है कि n अगर 0 है तो रिटर्न कर जाओ। और फिर आपने यहाँ पे कहा कि भाई टेल फंक्शन को कॉल कर लो और प्रिंट को नीचे कर दो, प्रिंट ऑफ %d/t कामा n की वैल्यू। आप लैंग्वेज कोई भी यूज कर सकते हैं, C++, C, जावा, पाइथन, लेकिन चूंकि मैं डेटा स्ट्रक्चर सीरीज को लेकर चल रहा हूँ इसलिए मैं C को इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो मैं पाइथन और जावा पे भी प्लेलिस्ट निकालूंगा। आप लोग कमेंट में बताया करिए जरूरत है कि नहीं, पता चले कि मैं खुद से सोचा जा रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, उसका कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। तो अगर आपको जरूरत हो देन आई कैन ट्राई, अगर नहीं जरूरत हो तो भाई मैं भी सोऊं जैसे आप सो रहे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे n0 तो रिटर्न, यदि टेल n-1 और प्रिंट ऑफ n को आपने प्रिंट कर दिया। तो अब यहाँ पे देखो कि ये जो है ये लास्ट स्टेटमेंट नहीं है, इसके बाद भी स्टेटमेंट यहाँ पर है। तो अब सोचिए, मान लीजिए कि टेल फंक्शन को हमने यहाँ पे कहा और टेल के अंदर हमने पास कर दिया 5। अब वीडियो को पॉज करके 2 मिनट सोचिए कि इसका आउटपुट क्या आएगा, कॉपी पे बनाइए और फिर उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करके फिर से देखिए। ठीक है, देख लिया? चलिए फिर से अब क्या करें। अब देखिए यहाँ पर करा टेल, पहले फंक्शन कॉल करो, तो ये कॉल करेगा अपने -1 को मतलब 4 को, फिर करा फिर से कॉल करो, ये बार बार ये यहाँ से ऐसे नीचे आएगा और ये फिर उस ऊपर भेज देगा। फिर करा फिर से टेल को कॉल करो, ठीक है, और क्या हो गया 3, फिर से टेल को कॉल करो, क्या हो गया 2, फिर से टेल को कॉल करो, क्या हो गया 1, फिर से टेल को कॉल करो, क्या हो गया 0। तो जब ये 0 हो गया तो रिटर्न का मतलब रिटर्न करो। अब कह रहा प्रिंट करो n को, तो कितना प्रिंट किया? n की वैल्यू कितनी है? 1। अब ये फिर अपने कॉलर के पास, फिर ऊपर गया, प्रिंट करो 2 को, मतलब अब इधर वाला काम, तो इधर वाला बचा काम क्या है? 2 को प्रिंट करना। फिर ऊपर गया, बचा काम क्या है? 3। फिर ऊपर गया, बचा काम क्या है? 4। फिर ऊपर गया, बचा काम क्या है? 5। तो यू कैन सी द आउटपुट विल बी 1 2 3 4 5। दिस विल बी द आउटपुट 1 2 3 4 5। तो ये हो गया आपका कौन सा? हेड रिकर्जन। अगर इसको आप सिस्टम पे भी करके देखना चाहते हैं तो आइए हम आपको सिस्टम पे भी करके दिखा देते हैं भाई साहब। याद रखिएगा, जैसे सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था? टेल रिकर्जन किया था। ठीक है, तो हमने लिखा था वाइड, फंक्शन का नाम मान लीजिए सॉल्व है, int n है। तो यहाँ पे क्या था कि हमने कंडीशन लगा दिया था कि यदि n की वैल्यू क्या हो? 0 हो तो रिटर्न एल्स क्या हो? पहले प्रिंट करना था किसको? %d/t कामा किसको? n को प्रिंट करना था और सॉल्व n-1। ठीक है, मैं चाहूंगा कि इस कोड को आप लोग कॉपी पे साथ साथ लिखते रहिएगा, तब आपको समझ में आएगा और क्लियर। ठीक है, तो सॉल्व आपने 5 यहाँ पे कॉल कर लिया। तो आपको पता होगा कि ये जो वीडियो में हमने दिखाया था आपको कौन सा, ये टेल रिकर्जन का आउटपुट क्या था? 5 4 3 2 1। आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी देखिए सेम कोड लिखा हुआ है, ये कोडिंग के फॉर्मेट में है। तो इसका आउटपुट क्या आया? 5 4 3 2 1। क्लियर है? मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। अब टेल रिकर्जन में क्या किया था, सॉरी हेड रिकर्जन में क्या किया था? सिर्फ ये जो लास्ट कॉल था इसको हमने उठा करके ऊपर कर दिया था, मतलब ये कर दिया था। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आउटपुट क्या था? इसका आउटपुट क्या था? ये था इसका आउटपुट 1 2 3 4 5। क्लियर है? तो अब देखिए इसका आउटपुट क्या आता है।
1 2 3 4 5। इसका मतलब मैंने जो कहा था ये बात यहाँ पे क्या हो गई, क्लियर हो गई कि मैंने जो कहा था वो सच कहा था। अगर मेरी बात पे जरा भी आपको डाउट हो तो अब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, ट्री रिकर्जन की, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँगा कि अगर आप वीडियो देखते थे थक गए हो तो जाइए मुंह धुल लीजिए, आँख पे पानी का छिट्टा मार लीजिए। मुझे तो भाई नींद आ रही है क्योंकि रात को 3 साढ़े 3 से ऊपर हो रहे हैं और ये टॉपिक थोड़ा सा दिमाग वाला है, तो मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, पूरा कंसंट्रेशन चाहूँगा, थोड़ी सी फोकस चाहूँगा, क्योंकि यहीं पर मामला थोड़ा सा फंसता है। तो अब ट्री रिकर्जन का मतलब क्या है, पहले मतलब है कि मल्टीपल रिकर्सिव कॉल, मल्टीपल रिकर्सिव कॉल। जब रिकर्सिव कॉल मल्टीपल टाइम्स होती है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्री रिकर्जन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जैसे आपने कहा वाइड, फंक्शन का नाम क्या है, सॉल्व, आर्गुमेंट क्या है, n, बेस कंडीशन वही है कि n अगर 0 है तो रिटर्न कर दो। अब मैं कह रहा हूँ कि सॉल्व n-1, फिर printf %d, n और फिर सॉल्व n-1। तो अब देख रहे हैं कि सॉल्व फंक्शन को हमने 2 बार कॉल किया, एक बार हमने यहाँ पे कॉल किया ऊपर, एक बार हमने नीचे कॉल कर लिया। अब हेड टेल क्या हो गया, हेड टेल की खिचड़ी बन गई, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं इसको कॉल करूं कि अगर सॉल्व फंक्शन को कॉल करना है, मैं आर्गुमेंट दूं आपको 3, क्योंकि 5 देने पे बहुत बड़ा बनेगा। तो आप वीडियो को पॉज करिए और मुझे सोच के बताइए कि इसका आउटपुट क्या आएगा। कैन यू गेस व्हाट विल बी द आउटपुट? वीडियो को पॉज करके सोचिए। सोच लिया? ग्रेट। चलिए अब मेरे से आउटपुट आप मैच कराइए, देखते हैं कि आपका आउटपुट सही कि मेरा सही है कि दोनों का सही है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सॉल्व n-1। तो ये क्या हुआ, सॉल्व पहले n-1, ये पहले ऊपर ले जाएगा, बार बार यही काम करेगा। तो सॉल्व ऑफ 2, फिर इसने कॉल किया फिर से n-1 को, तो सॉल्व ऑफ 1, इसने फिर से कॉल किया सॉल्व ऑफ 0 पे रिटर्न करना होगा तो अभी रिटर्न कर गया। अब ये कह रहा है कि अब यहाँ तक काम तो इस सॉल्व ऑफ 1 का यहाँ तक क्या काम तो हो गया। अब ये कह रहा है इसका जो बचा हुआ पार्ट है उसको करो। बचा हुआ क्या है, ये दोनों काम है। तो कह रहा है n को प्रिंट करो, तो 1 को प्रिंट करेगा और फिर क्या हो जाएगा वापस n-1 मतलब सॉल्व ऑफ 0। तो अभी तक का आउटपुट क्या आया, 1 आया, ठीक है। ये किसका आउटपुट आया, ये आउटपुट आया सिर्फ इस लाइन का, ठीक है। अब आया, अब क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से फिर यहाँ आया, यहाँ से अब ये फिर ऊपर जाएगा, इसके पास जाएगा। जब ये इसके पास जाएगा तो कहेगा अब इसका जो बचा काम है, तो इसका बचा हुआ काम क्या है, ठीक है। ये आप कंफ्यूज हो रहेंगे तो इसको हटा दूं। इसका बचा हुआ काम क्या है, इसका बचा हुआ काम है n को प्रिंट करना, मतलब 2 को प्रिंट करना। तो 2 को प्रिंट करेगा और फिर से यही कॉल करेगा सॉल्व ऑफ क्या 1 n-1। तो ये अब 1 फिर से कॉल करेगा किसको, सॉल्व ऑफ 0 को, 1 को प्रिंट करेगा, फिर सॉल्व ऑफ 0 को मैं सॉल्व की जगह s लिख रहा हूँ क्योंकि इधर डेंस काफ़ी हो जाएगा। तो ये आ गया 1। अब ये काम करने के बाद फिर वापस लौटेगा कहाँ पर, इसके पास, मतलब यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। मतलब ये पूरे एक तरीके से ट्रवर्स करेगा, आपको ऐसा समझिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे जाने के बाद अब ये क्या हुआ, मुझे लग रहा है कि इसको मुझे नीचे बताना चाहिए, आप लोग नहीं तो कंफ्यूज जाएंगे। थोड़ा सा बड़े में मैं इसको बनाता हूँ। ये कहीं पे आप कॉपी पे लिख लीजिए, ठीक है। ये कॉपी पे आप लिख लीजिए n=0 रिटर्न सॉल्व n-1 प्रिंट ऑफ n और सॉल्व n-1, इसको कॉपी पे लिख लीजिए, तब मेरी बात आपको समझ में आएगी। आइए यहाँ बनाते हैं थोड़ा बड़े में। तो पहला कॉल क्या था, सॉल्व n मतलब 3 ने कॉल किया किसको, n-1 को, तो सॉल्व ऑफ 2 ने कॉल किया किसको, सॉल्व ऑफ n-1 को, सॉल्व ऑफ 1। इसने किसको कॉल किया, सॉल्व ऑफ 0 को। अब जब 0 होगा तो ये रिटर्न कर जाएगा अपने कॉलर के पास। अब इसका बचा हुआ काम क्या था, इसका बचा हुआ काम यहाँ पर है, n को प्रिंट करना, वापस एक रिकर्सिव कॉल। तो बचा हुआ कॉल क्या है, n को प्रिंट करना, तो n को प्रिंट करो मतलब 1 को प्रिंट किया। तो पहला आउटपुट क्या आया, 1। फिर आया ये, फिर से किसको कॉल करेगा, अगला रिकर्सिव कॉल, सॉल्व ऑफ 0 पे फिर से रिटर्न। तो इसका मतलब कुछ नहीं होगा। तो यहाँ से ये यहाँ आएगा, यहाँ से वापस जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ आएगा, यहाँ से फिर ये वापस जाएगा और फिर ये पहुँच गया इसके पास। अब जब इसके पास पहुंच गया तो कह रहा है कि n को प्रिंट करो, तो n का मतलब 2 को प्रिंट करो। तो 2 को प्रिंट करने का मतलब ये फिर इसके बाद फिर अगली रिकर्सिव कॉल,
हर एक चीज़ के तीन तीन है ना, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए तो हर एक फंक्शन के अंदर मतलब तीन, 1 2 3, ये 3 कॉल होंगी आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से वही हो जाएगा, सॉल्व ऑफ 1 n-1, तो n-1 ने फिर किसको कॉल किया, सॉल्व ऑफ 0 को, 1 को, सॉल्व ऑफ 0 को, तो ये आपका 1 प्रिंट हुआ। अब इसके बाद ये फिर ये काम करके यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ, इस तरह करते करते ये फिर अपने कॉलर के पास जाएगा, यहाँ पहुँचेगा। अब यहाँ पर ये क्या होगा, n को प्रिंट करो, n का मतलब 3 को प्रिंट करो, 3 को प्रिंट करेगा। अब ये फिर यहाँ पहुँचा किसके पास, सॉल्व ऑफ 2 के पास। जब 2 के पास पहुँचा तो 2 फिर से कॉल करेगा, सॉल्व ऑफ 1 को। अब 1 फिर से कॉल करेगा किसको, सॉल्व ऑफ 0 को, 1 प्रिंट करेगा, सॉल्व ऑफ 0, तो ये 1 प्रिंट किया। फिर से ऊपर गया, क्या है 2 को प्रिंट करना, 2 को प्रिंट किया। उसके बाद क्या है, फिर से n-1, तो सॉल्व ऑफ 1, फिर 1 फिर से किसको कॉल करेगा, 0 को, 1 प्रिंट करेगा, सॉल्व ऑफ 0, ये फिर से 1 करेगा। तो हम चाहते तो इसको स्किप कर सकते थे, क्योंकि अगर एक सॉल्व ऑफ 2 ने 1 to 1 दिया है तो अगला भी सॉल्व ऑफ 2 1 to 1 ही देगा, ये हम क्लिक कर सकते हैं। लेकिन चूंकि पहली बार से मैंने पूरा करके आपको दिखाया, तो इसका आउटपुट आएगा 1 to 1 3 1 to 1, और ये अंदर इतना बड़ा स्ट्रक्चर जनरेट करेगा। होपफुली आपको ये बात समझ में आ रही होगी। नहीं समझ में आ रही तो वीडियो को पॉज करके देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। आइए इसको रन करा के भी देख लेते हैं। आउटपुट याद रखिएगा 1 to 1 3 1 to 1, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए, ये हम लोग क्या कर रहे थे, सेम प्रोग्राम था, ये वाले को हम यहाँ पर एक और n-1 कर रहे थे, और सॉल्व 5 की जगह हमने दे दिया था सॉल्व ऑफ 3। आप इसको रन कराइए, द आउटपुट इज 1 to 1 3 1 to 1, ठीक है, सेम है, ठीक। तो आपने देखा कि हम लोगों ने बात करा 3 तरह के रिकर्जन की, हेड रिकर्जन, टेल रिकर्जन, ट्री रिकर्जन। और इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ मैंने एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ मैंने बात किया क्या है रिकर्जन, क्यों है रिकर्जन की बात मैंने नहीं करी। उसकी बात करेंगे तो ये वीडियो 1 आध घंटे की हो जाएगी, और मुझे पता है कि इतना पेशेंस आपके अंदर है नहीं, है ना। तो बेहतर होगा कि हम लोग थोड़ा फेज में करें। मैं रिकर्जन पे पूरी एक ट्यूटोरियल सीरीज लेके आऊँगा, लेकिन तभी लेके आऊँगा जब आप लोग इसको देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और मुझे ये विश्वास दिलाएंगे कि हाँ इससे फ़ायदा है। तो ये मैं तभी समझूंगा जब यहाँ पे वीडियो देखते हुए सारे लोग कमेंट में लिखें कि हाँ सर मज़ा आया, क्योंकि मैंने भी इस तरह से डिटेलिंग में ऑनलाइन कोई रिकर्जन पे वीडियो नहीं देखी है। तो ये आपके लिए गिफ्ट है मेरी तरफ से, बदले में आप इसे वायरल करा दें, शायद यही गिफ्ट होगी मेरे लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।